और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल पर हमले के बाद से ही ईरान गदगद है। इजराइल के जवाबी हमले के बाद हुए नुकसान से ईरान को कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। उसे इस बात की खुशी है कि ईरान ने इजराइल पर अपना शक्ति प्रदर्शन किया। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई ने अपने देश के सशस्त्र बलों को धन्यवाद देते हुए कहा कि सेना ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है। भले ही उनके कई ड्रोन मार गिराए गए हो, लेकिन कुछ ड्रोन और मिसाइल इजराइल की धरती पर जा गिरे। इसके बाद इजराइल ने भी ईरान पर जवाबी हमला किया, लेकिन तेहरान ने इस घटना को ज्यादा महत्व नहीं दिया। اراده ملت ایران و نیروهای نظامی ایران در یه عرصه مهم بین‌المللی است. این مهم، این اتفاق افتاده و اونایی که تو قضیه ضربه خوردن، اونایی که خیلی از این وضع جهانی کوکن ناراحتن، اونا از این جنبه ناراحتن. ईरान से आ रही खबरें दुनिया के लिए चिंता बढ़ाने वाली हैं। दरअसल कई इंटरनेशनल रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि ईरान को इजराइल के हमले में काफी नुकसान हुआ है, लेकिन ईरान ने अपने इस नुकसान को छिपा लिया और दुनिया को नहीं बताया। दूसरी तरफ ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला खामनेई ने ईरान की सेना का मनोबल बढ़ाते हुए इजराइल पर कई हमले की तारीफ की है। हालांकि लेकिन खामनेई का यह बयान युद्ध की आग को और भी ज्यादा भड़का सकता है। इजराइल वार करे और घाव न लगे, ये नामुमकिन है। इजराइल हमला करे और नुकसान ना हो, ये अब तक देखा नहीं गया। इजराइल धमकी दे और दुश्मन की सांसें न थम जाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता। इजराइल ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि वो जो कहता है करके दिखाता है। इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया था, ये चर्चा तो पूरी दुनिया में है, लेकिन इसके साथ ही एक और खबर पूरी दुनिया में ईरान के द्वारा फैलाई गई कि ईरान को तो इस हमले में कोई नुकसान ही नहीं हुआ। ईरान के सरकारी टीवी ने तो यहां तक दावा कर दिया कि इजराइल ने सिर्फ 3 ड्रोन से हमला किया था और वो तीनों ड्रोन भी ईरान के एयर डिफेंस ने मार गिराए। लेकिन सच क्या है, ये धीरे धीरे ईरान के अंदर से ही सामने आना शुरू हो चुका है। ईरान के अंदर से कुछ इस तरह की सैटेलाइट तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिनकी पुष्टि ईरान से जुड़ी हुई एक संस्था के द्वारा ही की जा रही है। और इस तस्वीर से साफ हो रहा है कि ईरान को ना सिर्फ बहुत तगड़ा नुकसान हुआ है, बल्कि शायद ईरान इजराइल के खौफ से खामोश भी नजर आ रहा है। सबसे पहले जरा ये सैटेलाइट तस्वीर देखिए। इस सैटेलाइट तस्वीर में आपको कुछ सैन्य उपकरण और वहां खड़े हुए वाहन नजर आ रहे हैं। अगर बाईं तरफ से गिने तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 10 पॉइंट नजर आ रहे हैं। अब जरा इसी जगह के 9वें पॉइंट को देखिए। यह साफ नजर आ रहा है कि 9वें पॉइंट पर यानी कि बीच वाले वाहन को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त और नेस्तो नाबूद कर दिया गया है। यह तस्वीर जारी की है ईरान इंटरनेशनल ने। ईरान इंटरनेशनल ईरान से जुड़ा हुआ ही एक ऑनलाइन न्यूज हैंडल है, जो कि ईरान के अंदर मौजूद इस्लामी सरकार यानी खामनेई सरकार के खिलाफ रहता है। ईरान इंटरनेशनल नामक ऑनलाइन न्यूज हैंडल अयतुल्ला खामनेई को ईरान की सत्ता से उखाड़ फेंकना चाहता है और इसी ईरान इंटरनेशनल इंग्लिश नामक इस संस्था ने बाकायदा ये सैटेलाइट वीडियो जारी किया है और इसी वीडियो के आधार पर यह कहा जा रहा है कि ईरान को बहुत तगड़ा नुकसान हुआ है
और ऐसा नुकसान हुआ है कि लगता है कि ईरान का आत्मविश्वास इतना ज्यादा कमजोर हुआ है कि वो इस वक्त खामोश रहने को मजबूर हो गया है। यानी इजराइल 7 अक्टूबर से चल रहे युद्ध में एक ऐसे खतरनाक और खूंखार लड़ाके की तरह नजर आता है जिसने ना सिर्फ गजा पट्टी को नस्तो नाबूद किया, ना सिर्फ लेबनान सीरिया में हमले किए, बल्कि लेबनान, सीरिया और गाजा में दखल देने को बेताब ईरान की सरकार की जुबान को भी सिल दिया है। और ये इसलिए हुआ है क्योंकि इजराइल का हमला बहुत ज्यादा सटीक और बेहद शक्तिशाली था। तो इजराइल की मिसाइल ने ईरान के परमाणु स्थल नतान्ज के पास न सिर्फ हमला किया, बल्कि उसे परमाणु स्थल की सुरक्षा में मौजूद एयर डिफेंस को भी नेस्तनाबूद कर दिया। ये बात ईरान दुनिया से छिपा रहा था, लेकिन आसमान में अमेरिका की तीसरी आंख ने ईरान के इस राज का पर्दाफाश कर दिया। अमेरिका के अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स और इजराइल के अखबार टाइम्स ऑफ इजराइल ने ईरान इंटरनेशनल की इस सूचना को बहुत प्रमुखता से दिखाया है। टाइम्स ऑफ इजराइल नाम के इजरायली अखबार ने खबर छापी है कि ईरान के इस्फहान शहर के करीब मौजूद परमाणु स्थल के पास इजराइल ने बाकायदा मिसाइल से हमला किया। अगर आप इस पूरे सैटेलाइट वीडियो को देखें तो ये बात भी बिल्कुल साफ होती है कि जिस तरह की तबाही नजर आ रही है, ये तबाही किसी ड्रोन से की गई तबाही नहीं है, बल्कि ये किसी शक्तिशाली मिसाइल के हिट करने से हुई है। और यही बात न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी कही है। न्यूयॉर्क टाइम्स में दावा किया गया है कि उसने ईरान के 2 अधिकारियों से बात की है और ईरान के 2 अधिकारियों ने न्यूयॉर्क टाइम्स को यह बताया है कि इजराइल की मिसाइल ने ईरान के परमाणु स्थल नतान्ज के पास न सिर्फ हमला किया, बल्कि उस परमाणु स्थल की सुरक्षा में मौजूद एयर डिफेंस को भी नेस्तो नाबूद कर दिया। अब अगर न्यूयॉर्क टाइम्स ईरान में मौजूद अपने स्रोतों या अपने सूत्रों के मुताबिक इस खबर को पोस्ट कर रहा है, तो इसका वीडियो भी ईरान से जुड़ा एक ऑनलाइन मीडिया आउटलेट ईरान इंटरनेशनल जारी कर रहा है। तो इसका मतलब इस बात में दम है कि इजराइल ने ईरान पर सिर्फ ड्रोन से हमला नहीं किया, बल्कि इजराइल ने मिसाइल से भी हमला किया है। लेकिन ईरान ने दुनिया के सामने ये बात छुपाई है। न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार ने यह भी बताया है कि इजराइल ने ऐसी मिसाइल से हमला किया है कि ईरान का एयर डिफेंस हमले को झेल नहीं पाया, यानी एयर डिफेंस टूट गया। आगे हम आपको ये भी बताएंगे कि ये एयर डिफेंस किसका था और कैसे इजराइल के इस वार ने मॉस्को को भी हिला दिया है। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं ईरान की। सबसे बड़ी बात यह है कि इजराइल ने इस हमले के बारे में अब तक कुछ भी नहीं कहा है। इजराइल ने यह भी नहीं कहा कि उसने ये हमला किया और इजराइल ने अब तक हमले से इनकार भी नहीं किया। लेकिन ईरान का सरकारी टीवी ये कह रहा है कि इजराइल ने हमला किया। दुनिया के कई इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स भी यही दावा कर रहे हैं कि इजराइल ने हमला किया, लेकिन ईरान ने इस हमले की पूरी बात दुनिया को नहीं बताई। ईरान ने ये नहीं बताया कि किस तरह से एक मिसाइल ने बाकायदा उसके परमाणु स्थल के पास मौजूद एयर डिफेंस को नेस्तो नाबूद कर दिया। जाहिर सी बात है, कोई भी देश कभी भी अपनी नाकामी दुनिया में ढुंढोरा पीट कर नहीं बताता है, और ईरान ने भी ये बताना उचित नहीं समझा कि इजराइल की मिसाइल ने उसको गहरा घाव दिया है। लेकिन सच बहुत दिन तक कोई छुपा नहीं सकता, और ईरान के घावों का सच धीरे धीरे दुनिया के सामने आना शुरू हो चुका है।